अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। JBN न्यूज़ में खुश आमदीद। और मैं हूं हसन। आइए देखते हैं ताज़ा तरीन इलाकाई खबरें। बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला, हुकूमत ने आवाम को मायूस किया। मौलाना मोहम्मद सालेह जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा सिंध के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और जिला सक्खर के अमीर मौलाना मोहम्मद सालेह ने वफाकी बजट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में आम आदमी को कोई हकीकी रिलीफ नहीं दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी और माशी मुश्किलात के बोझ तले दबे हुए आवाम को उम्मीद थी कि बजट में इनके लिए खातिर खास सहूलतों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन बजट ने आवाम की तवक्कुआत के बरक्स इन्हें मजीद मायूस किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में अशियाए ज़रूरिया कीमतें पहले ही आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, जबकि बजट में तनख्वाहदार तबके, मजदूरों, किसानों और छोटे कारोबारी अफराद के मसाइल के हल के लिए कोई मौसर इकदामात नजर नहीं आते। हुकूमत ने आदाद शुमार और दावों के जरिए माशी बेहतरी का तासुर देने की कोशिश की, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। मौलाना मोहम्मद सालेह ने कहा कि जब तक अवाम को महंगाई, बिजली और गैस के भारी बिलों और रोजगार के मसाइल से निजात नहीं मिलती, इस वक्त तक माशी तरक्की के दावे बेमायनी हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें पहले ही आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, जबकि बजट में तनख्वाहदार तबके, मजदूरों, किसानों और छोटे कारोबारी अफराद के मसाइल के हल के लिए कोई मौसर इकदामात नजर नहीं आते। हुकूमत ने आदाद शुमार और दावों के जरिए माशी बेहतरी का तासुर देने की कोशिश की, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। मौलाना मोहम्मद सालेह ने कहा कि जब तक अवाम को महंगाई, बिजली और गैस के भारी बिलों और रोजगार के मसाइल से निजात नहीं मिलती, इस वक्त तक माशी तरक्की के दावे बेमायनी हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आवाम दोस्त पॉलिसियाँ इख्तियार करते हुए महंगाई में कमी, रोजगार के मौके पैदा करने और कम आमदनी वाले तबकात को हकीकी रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट अशराफी और मराअत याफ्ता तबकात के मफादात का ज़्यादा मुहाफिज दिखाई देता है, जबकि आम आदमी के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया है, जिसके बाइस अवाम में तशवीश और बेचैनी पाई जाती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुका सिटी सक्खर के तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में मरकजी नाज़िम मुफ्ती सऊद अफजल हालिजवी, जिला सक्खर के सेक्रेटरी जनरल हाफिज अब्दुल हमीद और दीगर आमा के मंबरान, मौलाना अमानुल्लाह सकरवी, हाफिज अबू उसामा अब्बासी, मौलाना अब्दुल वहाब, कारी नसरुल्लाह सकरवी, उस्ताद मोहम्मद ज़िक्री और मौलाना रफ़ीक अहमद तौहीदी, तर्जुमान जिला शिकारपुर और कारी रफ़ीक अहमद बंधानी समेत ताल्लुका सिटी सक्खर की मजलिस आमा और बड़ी तादाद में यूनिटों के ओहदेदारान ने शिरकत की। अजलास मौलाना मोहम्मद आबिद सिंधी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। अजलास की कार्रवाई कारी लियाकत अली मुगल ने चलाई। इजलास में तंजीमी उमूर, यूनिटों की फ़ालियत और कारकर्दगी और अमन आलम इज्तिमा सक्खर 2027 की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से तरबियती खिताब करते हुए मुफ्ती सऊद अफजल हालिजवी का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले अमन आलम इज्तिमा सक्खर 2027 मुल्क न बल्कि दुनिया की तारीख का एक अजीम शान और यादगार इज्तिमा होगा। इस इज्तिमा में दुनिया भर से उलमा कराम, मशाइख अज़ाम, दीनी और मिली शख्सियात और आइमा हरमैन समेत बैनुल अक़वामी मजहबी और सियासी क़यादत की शिरकत मुतवक्का है। उन्होंने कारकुनान को हिदायत की कि इज्तिमा की कामयाबी के लिए आज ही घर घर राब्ता मुहिम, तंजीमी सरगर्मियों और अवामी राब्तों का आगाज़ किया जाए। सक्खर से नईम गोरी, JBN न्यूज़।